हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जॉइन एंड अचीव में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जनरल हिंदी एंड लिटरेचर हिंदी का लेसन हम और हमारा आदर्श तेजस्वी मन के संपादित अंश, जिसके लेखक है APJ अब्दुल कलाम। और स्टूडेंट, मैंने APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय आप लोगों को करवा दिया है, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही सरल तरीके से जीवन परिचय को आपको समझाया है। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर ले, और जो नए व्यूवर्स हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी जी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी आपकी पसंद पर निर्भर करता है। और आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि वह इससे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। सो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ के द्वारा APJ अब्दुल कलाम ने ये कहा है कि कम आय में गुजारा करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐसा ही जीवन जिया था, ऐसा ही सादा जीवन जी कर भारत देश की आज़ादी लड़ी थी और उसे कम साधनों द्वारा इस आज़ादी को प्राप्त भी किया था। लेकिन जैसा कि उनके साथ था, महात्मा गांधी जी ने ये जो जीवन जिया है ये उनकी पसंद के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये आपके मामले में आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में हमारी जीवन शैली ऐसी इसलिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं और उन ज़रूरतों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा साधन का अर्जन करना चाहते हैं और लाना चाहते हैं ताकि हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो ये हमारी पसंद के ऊपर निर्भर करता है कि हम कम आय में अपने जीवन को कितनी अच्छी तरह से जी सकते हैं और अधिक आय में हम किस तरह से सारी जीवन को संतुलन में लाकर जीवन को जी सकते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम जी ने ये कहा है कि लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर ज़बरदस्ती से चुनना सहने का गुणगान करना अलग बात है। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते रहते हैं कि आप लोगों को त्याग की प्रतिमूर्ति बनना चाहिए, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ जो ज़बरदस्ती से अपने साधनों को चुनते हैं या अपनी जो फ्यूचर में जो भी अपना चुनना चाहते हैं उसको चुनने का एक अलग से गुणगान करते हैं कि आपको यही चुनना है, अब आपकी फील्ड ये है। तो ये सब अलग बातें हैं, इसका गुणगान करना भी अलग बात है कि हम कह तो देते हैं कि आपको इस तरह से जीवन शैली अपनानी चाहिए, लेकिन ये हम अपना नहीं पाते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि हमें कम आय में किस तरह से जीवन को जीना है और इसे ऐसे जीवन को जीने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा साधन है तो हम उसे किस तरह से मैनेज करके अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं, उन्होंने इस लेक्चर में समझाया है। तो स्टूडेंट, मैंने इस गद्यांश को बहुत ही सरल तरीके से आपको बता दिया है कि इसमें इस गद्यांश में APJ अब्दुल कलाम जी ने ये क्यों कहा है कि आपको कम आय में किस तरह का जीवन जीना है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको पाठ का नाम मालूम ही है, हम और हमारा आदर्श, और लेखक का नाम है APJ अब्दुल कलाम। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है, और इसके जो रचयिता हैं वो है APJ अब्दुल कलाम। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये है आपके रेखांकित अंश जो कि मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। स्टूडेंट, ये है आपके रेखांकित अंश जिनका मैंने व्याख्या आपको बता दी है कि आपको किस तरह से इसको अपने यानी कि अपने अकॉर्डिंग लिखना है। तो आप लोग मेरी वीडियो को रिपीट करके देख लेना
मनुष्य को सदैव किस प्रकार की जीवन शैली को अपनाना चाहिए? मनुष्य को ऐसी जीवन शैली को अपनाना चाहिए जिससे वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो। अगर उसके पास कम साधन है तो उसे अपना जीवन किस तरह से जीना है ये भी आना चाहिए, और अधिक साधन है तो उसे उन साधनों के साथ संतुलन बनाकर किस तरह का जीवन जीना चाहिए ये भी उसको आना चाहिए। फिर इसके बाद है, लेखक महात्मा गांधी जी के जीवन का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करना चाहते थे? तो वो ये कहना चाहते थे कि महात्मा गांधी जी ने जितना सरल और सादा जीवन जिया है, हमें भी अपनी जीवन शैली में ऐसा ही जीवन को अपनाना चाहिए ताकि हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। उसके बाद लेखक के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने में परेशानी नहीं है? कम आय में गुजारा करने और जीवन बिताने में निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। ये इस लाइन का आंसर है। सो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को ये गद्यांश अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं बहुत जल्दी आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।